So in our last lecture, we were discussing about the some parameters of the operational amplifier. Now today we will discuss the types of differential amplifier. अब differential amplifier means operational amplifier. अब operational amplifier के जो different parameters है या types है different, वो types हम देखेंगे. The types of differential amplifier are as follows. इसके चार टाइप्स है. ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट, मतलब उसको दो इनपुट रहते हैं और एक आउटपुट रहता है. ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट मतलब ड्यूअल मतलब दो इनपुट रहते हैं और एक आउटपुट रहता है. और दो इनपुट मतलब एक इन्वर्टिंग टर्मिनल का रहता है, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का रहता है. सेकंड, ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट, मतलब ड्यूअल इनपुट है उसको और अनबैलेंस आउटपुट है. सॉरी, ये फर्स्ट जो है ड्यूअल इनपुट और बैलेंस आउटपुट में, इसमें क्या होता है, इनपुट दो रहते हैं और आउटपुट भी दो रहते हैं. मीन्स बैलेंस आउटपुट मीन्स दो और दो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है. दो डिफरेंशियल दो एम्पलीफायर है. दो एम्पलीफायर को दो इनपुट रहेंगे, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल को, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को. और दोनों दोनों को जो हम इनपुट देंगे वो उसके बेस टर्मिनल को देंगे. ओके, सो द इनपुट विल बी प्रोवाइडेड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर. और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो आउटपुट हम कहाँ से लेंगे, कलेक्टर टर्मिनल से. कलेक्टर, एक एम्पलीफायर का कलेक्टर और दूसरे एम्पलीफायर का कलेक्टर, दोनों के दोनों के कलेक्टर के जो डिफरेंशियल आउटपुट है वो रहेगा हमारा बैलेंस आउटपुट. सेकंड है डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट. डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट मतलब क्या, इसको दो इनपुट रहेंगे और अनबैलेंस आउटपुट मतलब आउटपुट इज टेकन across any one of the collector with respect to ground. Then single input balance output. Okay, सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट मतलब उस पे एक ही इनपुट रहेगा और आउटपुट बैलेंस रहेगा. ओके, और नेक्स्ट है सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट. ठीक है, मतलब सिंगल इनपुट रहेगा और अनबैलेंस आउटपुट रहेगा. अब उसको हम वन बाय वन देखेंगे. इफ इनपुट सिग्नल्स आर अप्लाइड टू बोथ द इनपुट, देखो इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू बोथ द इनपुट्स, देन the amplifier is called as a dual input single signal amplifier. And if the input signal is applied only to one input, then it is called as a single input amplifier. ठीक है, डिफरेंशियल का मतलब होता है दो. डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब जिसमें दो एम्पलीफायर यूज किए. ओके, और दो एम्पलीफायर यूज किए मतलब दो एम्पलीफायर को अगर हमने दोनों भी एम्पलीफायर को इनपुट दिया तो उसको डुअल इनपुट बोलेंगे. ओके, और एक ही एम्पलीफायर से अगर हमने आउटपुट लिया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो उसको हम सिंगल आउटपुट बोलेंगे या अनबैलेंस आउटपुट बोलेंगे. अगर दोनों एम्पलीफायर से आउटपुट लिया तो उसको हम बैलेंस आउटपुट बोलेंगे. इफ द आउटपुट इज टेकन बिटवीन टू कलेक्टर्स, देखो जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि आउटपुट इज टेकन बिटवीन टू कलेक्टर टर्मिनल, देन इट इज कॉल्ड एज बैलेंस आउटपुट. वेयर एज इफ इट इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देन इट इज कॉल्ड एज सिंगल एंडेड आउटपुट और अनबैलेंस आउटपुट. ठीक है, अब इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखेंगे हम. ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये इक्विवेलेंट सर्किट. अब ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इक्विवेलेंट सर्किट है. ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं ये इक्विवेलेंट सर्किट. देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या रहता है, एक इन्वर्टिंग इनपुट रहता है, इसको हम V2 बोलेंगे. ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये सिंबल है और इसको पिन नंबर 2 को हम इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं जिसको हम V2 बोलेंगे. और नेक्स्ट है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो पिन नंबर 3 को रहता है जिसको हम V1 बोलेंगे. ओके, सो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इसको प्लस साइन रहता है, मतलब यहाँ पे अगर सपोज हमने इनपुट सिग्नल दिया तो आउटपुट में हमें फेज शिफ्ट नहीं मिलती, एम्पलीफिकेशन मिलता है पर 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है. और अगर हमने इन्वर्टिंग को इनपुट दिया तो हमें एम्पलीफिकेशन मिलता है पर इनपुट में 180 डिग्री की फेज शिफ्ट मिलती है. तो इन्वर्टिंग का इनपुट V1, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग का इनपुट V1 और इन्वर्टिंग का इनपुट है V2. और इन दोनों के बीच में यहाँ पे रहता है एक इनपुट रेजिस्टेंस जिसको बोलेंगे हम RI, आर सफिक्स आई. आर सफिक्स आई का मतलब होता है इनपुट रेजिस्टेंस. और जनरली ये इनपुट रेजिस्टेंस ये वेरी हाई रहता है.
आइडियली वो इन्फिनिट रहता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये V1 और V2 के बीच में जो डिफरेंस है वोल्टेज का, उसको हम डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज बोलेंगे। और ये VD मतलब क्या, इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंस, और इनपुट क्यों, क्योंकि इनपुट साइड में यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, और वोल्टेज मतलब है वोल्टेज है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, VD इज ऑलवेज इक्वल टू V1 माइनस V2। VD इज V1 माइनस V2। V1 क्या है, नॉन इन्वर्टिंग का इनपुट, और V2 क्या है, इन्वर्टिंग का इनपुट। तो नॉन इन्वर्टिंग का इनपुट वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज VD। ओके। और ये है इनपुट रेजिस्टेंस RI, ये सप्लाई वोल्टेज, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC, ये नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज माइनस VE। और ये जो है RO क्या है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है। दिस RO इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। और ये आउटपुट रेजिस्टेंस ऑलवेज बहुत ही कम रहता है, आइडियली ये 0 रहता है। ठीक है। और यहाँ पे गेन रहता है, उसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो ऐसे निकलते हैं AV इंटू VD। सो AV इंटू VD, AV इज द ओपन लूप वोल्टेज गेन, और VD इज द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। सो गेन इनटू इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द आउटपुट वोल्टेज। तो ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज, प्लस और माइनस में। और ये आउटपुट टर्मिनल रहता है पिन नंबर 6 को। यहाँ पे रहता है लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट हम लेते हैं उसको बोलते हैं VO। ओके। VO is the output voltage. It is always taken across the load resistance RL with respect to ground. So this is the equivalent circuit of op amp. अभी op amp के इक्विवेलेंट सर्किट के दो टाइप्स रहते हैं, एक आइडियल, एक फॉर आइडियल कंडीशन एंड फॉर प्रैक्टिकल कंडीशन। तो आइडियल मतलब क्या, कि जिसमें आइडियल वैल्यूज रहती है, ये जो पैरामीटर्स है, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, गेन, इसकी सब आइडियल वैल्यूज रहती है। और प्रैक्टिकल में क्या होता है, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज रहती है, प्रैक्टिकल वैल्यूज फॉर IC 741। ओके। तो ये आइडियल वैल्यू भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, आइडियल और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों भी हम डिस्कस करेंगे। द इक्विवेलेंट सर्किट और फिगर इज मेड ऑफ द डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस RI, वोल्टेज गेन AV एंड आउटपुट रेजिस्टेंस RO। ओके, जो ऑलरेडी डिस्कस किया है। देखो, एज विल बी डिस्कस लेटर, द पैरामीटर RI, AV एंड RO आर कॉल्ड एज ओपन लूप पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं, ओपन लूप पैरामीटर। शुरू में हम इस ओपन को ओपन लूप कंडीशन में मोड में स्टडी करेंगे। ओपन लूप मतलब हम कुछ भी फीडबैक नहीं देंगे, उसको फीडबैक नहीं देंगे मतलब क्या, नो पार्ट ऑफ द आउटपुट इज फेड टू द इनपुट, मतलब आउटपुट का कुछ भी पार्ट हम इनपुट को फेड नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं ओपन लूप। अब VD क्या रहता है हमारा, VD इज इक्वल टू V1 माइनस V2 is called as the differential input voltage and AV is called as the open loop gain। AV क्या है, हमारा गेन है। गेन मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। Hence the output voltage is given by output voltage is equal to gain into input voltage। क्या रहता है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज VO is equal to gain into input voltage। इनपुट वोल्टेज मतलब क्या, VD। और VD क्या रहता है, दो इनपुट टर्मिनल का डिफरेंस V1 माइनस V2। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, AV is VO is equal to AV in bracket V1 minus V2। ओके, V1 माइनस V2। ठीक है। सो V1 एंड V2 क्या है, देखो V1 और V2 क्या है, V1 एंड V2 आर द इनपुट वोल्टेजेस और इनपुट टर्मिनल के वोल्टेजेस। ये V1 नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज, और V2 है इन्वर्टिंग का वोल्टेज। ओके। और V1 माइनस V2 मतलब हमारा इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, V1 and V2 are the voltages at the non-inverting and inverting input terminal of the op amp with respect to ground। with respect to ground लेंगे हम उसको। Since both the terminals are allowed to be connected to the independent potential with respect to ground, the input side of the op amp is said to be double-ended type, but the output is single-ended type। देखो क्या होता है, हम ये जो वोल्टेज मेजर करते हैं, ये V2 है, ये V2 हम कैसे देंगे, यहाँ पे एक सपोज एक बैटरी से हम इसको इनपुट दे रहे हैं, तो बैटरी का पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट करेंगे और उसका नेगेटिव ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक वोल्टेज मिल गया। और यहाँ पे कैसे देंगे, यहाँ पे भी बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। मतलब दोनों भी इनपुट के टर्मिनल्स को हम जो सप्लाई देने वाले या इनपुट सिग्नल देने वाले, ये
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देने वाला है, इसलिए इसको डबल एंडेड बोलते हैं। और आउटपुट हम कैसे ले रहे हैं, आउटपुट हम एक टर्मिनल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं, इसलिए उसको सिंगल एंडेड बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, सिंस बोथ द इनपुट टर्मिनल्स, ये हम देखा अभी, इक्वेशन 15 1.5.1 मतलब ये इक्वेशन tells us that op-amp responds only to the differential input voltage. op-amp क्या करता है, सिर्फ differential input voltage को रिस्पॉन्ड करता है। that means it produces output voltage which is proportional only to the difference between the input voltage and not the individual input voltage. Hence op-amps are called as the differential amplifier. अब देखो आप, इस इक्वेशन से हमें पता चला है कि op-amp डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज को रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर सपोज आपने क्या किया, एक टर्मिनल को इनपुट दे दिया, सपोज यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दे दिया, और नॉन इन्वर्टिंग सपोज आपने नॉट कनेक्टेड कर दिया, कुछ भी कनेक्शन उसको नहीं दिया, तो ओपीएम का आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। सपोज आपको सिर्फ इन्वर्टिंग टर्मिनल को ही इनपुट देना है, आपको आउटपुट में फेज शिफ्ट होना है सपोज, तो आपको अगर सिर्फ इन्वर्टिंग को ही इनपुट देना है तो आप नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड को कनेक्ट कर दो, बट यू हैव टू कनेक्ट इट। ओके, इसको आपको ग्राउंड को कनेक्ट करना पड़ेगा, समझ में आएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ग्राउंड को कनेक्ट करने की वजह से, पर आप उसको नॉट कनेक्टेड नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ तो इसको कनेक्शन देना पड़ता है। अगर आपको सिर्फ इन्वर्टिंग को ही इनपुट देना है तो नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड को कनेक्ट कर दो, मतलब उसका पोटेंशियल जीरो कर दो। और अगर आपको नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट देना है तो इन्वर्टिंग एटलीस्ट ग्राउंड को कनेक्ट कर दो, मतलब यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और ये दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। और अगर ये एक टर्मिनल जीरो रहा तो डिफरेंस कितना आएगा, जितना एक टर्मिनल को इनपुट दिया है उतना ही आएगा। ओके, सो you cannot keep one terminal not connected, you have to connect both the terminals. Okay, इसलिए उसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। सो नेक्स्ट है, this shows that the polarity of the output voltage depends on the polarity of the differential input voltage. तो आउटपुट वोल्टेज की जो पोलरिटी है, मतलब आउटपुट में हमें जो सिग्नल मिलने वाला है उसका जो पोलरिटी है, वो पोलरिटी पॉजिटिव रहेंगी, निगेटिव रहेंगी, या फेज शिफ्ट उसमें होगा या नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज की वोल्टेज का साइन कौन सा है। देखो ये अगर सपोज आपने इन्वर्टिंग, ये डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज अगर निगेटिव है तो आपको ये ऐसा इन्वर्टेड इनपुट सिग्नल मिलेगा, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट का। आपने यहाँ पे ऐसा इनपुट सिग्नल दिया, पर अगर डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज अगर निगेटिव रहा तो आपको फेज शिफ्ट 180 डिग्री मिलेंगी। ओके, और अगर आपने इनपुट सिग्नल ऐसा दिया और अगर सपोज इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव है, V1 माइनस V2 डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, तो और वो डिफरेंस पॉजिटिव कब रहेगा, जब V1 V2 से ज्यादा रहेगा, सो V1 माइनस V2 पॉजिटिव रहेगा, तो आउटपुट में हमें फेज शिफ्ट नहीं मिलेगी। तो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज का जो साइन है उसके हिसाब से हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, फेज शिफ्ट मिलेगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री। ओके, सो द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज VD इज गिवन बाय, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज VD क्या रहता है, VO डिवाइडेड बाय EV। अब ये तीन पैरामीटर या कैसे भी आप लिख सकते हो उसको, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, या इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बाय गेन, और गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, कैसे भी आप उसको लिख सकते हो। दिस एक्सप्रेशन गिव्स अस use of the value of only the differential input voltage VD and does not give the individual input voltage V1 and V2। इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज के फॉर्म में हमें ये इक्वेशन मिलता है, नॉट इन द इंडिविजुअल वोल्टेजेस V1 एंड V2। द ओपन लूप वोल्टेज गेन AB इज ऑफ वेरी लार्ज वैल्यू। देखो ये बात आप याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि ओपन लूप गेन जो रहता है ओपैम्प का, ये बहुत ही ज्यादा रहता है, और आइडियली वो इनफाइनाइट रहता है। कितना रहता है वो, आइडियली इनफाइनाइट, इज ऑफ द वेरी लार्ज वैल्यू, हेंस द वैल्यू ऑफ VD इवन फॉर द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो अगर ये गेन बहुत लार्ज है, इसका मतलब क्या, VD बहुत कम भी रहा, बहुत कम भी उसकी वैल्यू रही, फिर भी वो उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। सो VD इज एक्सट्रीमली स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, देखो इसका गेन कितना रहता है ओपैम्प का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अभी ध्यान से आप देखो, को गेन कितना रहता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ओपन लूप गेन वो रहता है, AV जो रहता है वो 2 × 10⁵ इतना रहता है। तो अब हम ये इक्वेशन लिखेंगे कि इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय गेन।
इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय गेन। सो इनपुट वोल्टेज इज इक्वल, अब सपोज हमें आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम कितना मिल सकता है फॉर IC 741, सपोज इट इज VO मैक्स, कितना है वो VO मैक्स। ओके, तो VD इज इक्वल टू 10 है, सपोज सपोज 10 वोल्ट हमें आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो 10 डिवाइडेड बाय गेन कितना है, ये फिक्स रहता है 2 × 10⁵ तो देखो इनपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है हमें, 50 माइक्रो वोल्ट। अगर आपने इसे कैलकुलेशन किया तो वो मिलता है 50 माइक्रो वोल्ट। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 वोल्ट। ओके, thus we need a very small differential input voltage VD to obtain a maximum possible output voltage। देखो अगर इतना कम 50 माइक्रो वोल्ट मतलब बहुत ही कम, तो इतना कम इनपुट वोल्टेज भी हमने इनपुट को दिया डिफरेंशियल एम्पलीफायर के, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, तो भी हमें एक 10 वोल्ट तक मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है। तो सच ग्रेट और सच हाई गेन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैव। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल। जो 50 माइक्रो वोल्ट के सिग्नल को भी वो हम 50 माइक्रो वोल्ट वोल्टेज हमने इनपुट भी दिया तो हमें 10 वोल्ट आउटपुट मिलता है ओपैम्प से। क्यों? क्योंकि इसका गेन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, अभी देखेंगे हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल ओपैम्प। An op-amp is a multi-stage amplifier which can be represented by a block diagram as shown in figure। एक op-amp क्या है ये, ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि op-amp is a multi-stage amplifier which can be represented by a block diagram as shown in the figure। ये multi-stage amplifier है। The op-amp is basically a differential amplifier, that is it will amplify the voltage which is differentially present between its input terminal। op-amp क्या करता है, उसके दो इनपुट टर्मिनल में जो इनपुट वोल्टेज प्रेजेंट रहता है उसको वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारी, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल ओपैम्प, ओपैम्प की ब्लॉक डायग्राम। देखो ब्लॉक डायग्राम देखेंगे हम, इन्वर्टिंग इनपुट है यहाँ पे, दो इनपुट टर्म, इसकी सर्किट डायग्राम हम बाद में देखेंगे इनपुट की, इसके जो ब्लॉक में जो सर्किट एक्चुअली हम यूज करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। देखो एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट रहता है, मतलब जिसको पॉजिटिव साइन रहता है, मतलब जिसको अगर इनपुट हमने दिया तो हमें आउटपुट में फेज शिफ्ट नहीं मिलती, 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है। और दूसरा इनपुट रहता है इन्वर्टिंग इनपुट। सो इन्वर्टिंग इनपुट मतलब क्या कि वहां पे अगर सपोज हमने इनपुट सिग्नल दिया तो हमें आउटपुट में फेज शिफ्ट मिलती है। सो इनपुट स्टेज, फर्स्ट जो स्टेज रहती है उसको बोलते हैं इनपुट स्टेज। मतलब ओपैम्प कैसा बना रहता है अंदर से, ये ओपैम्प की जो आईसी रहती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसमें कौन से स्टेजेस रहते हैं आईसी में, वो हम देख रहे हैं अभी। ओके, तो देखो फर्स्ट स्टेज जो रहती है ओपैम्प में आईसी में, वो पहले उसको क्या बोलते हैं, इनपुट स्टेज। और इनपुट स्टेज में क्या रहता है, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। मतलब जिसमें दो इनपुट रहते हैं और बैलेंस आउटपुट, मतलब दोनों भी कलेक्टर से हम आउटपुट लेते हैं, उसको बोलते हैं डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर सर्किट इनपुट स्टेज में रहती है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट स्टेज। अब यहाँ पे दो 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 क्यों दिखाया रो, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी कलेक्टर से हम आउटपुट लेते हैं और ये सेम डिफरेंशियल एम्पलीफायर की सर्किट यहाँ पे रहती है इंटरमीडिएट स्टेज में, जिसको गेन स्टेज बोलते हैं। मतलब क्या, वो गेन बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। देखो जितने एम्पलीफायर सर्किट हम यूज करेंगे उतना ज्यादा गेन बढ़ेगा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज में हमने सेम एम्पलीफायर सर्किट यूज किया है जो इनपुट स्टेज में यूज किया है, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे अनबैलेंस आउटपुट है, मतलब सिंगल एंडेड आउटपुट लेते हैं। देखो उसको डुअल इनपुट है क्योंकि इसका जो आउटपुट है उसको दे दिया हमने, तो डुअल इनपुट और अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अनबैलेंस आउटपुट मतलब दो दो जो हमारे आउटपुट है, दो कलेक्टर है, दो कलेक्टर से हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी एक कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं, तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस आउटपुट। ओके, देन नेक्स्ट है, अब इसका जो आउटपुट है अनबैलेंस आउटपुट, वो हम लेवल शिफ्टिंग स्टेज को देंगे। अब ये लेवल शिफ्टिंग स्टेज को क्यों देंगे हम, क्योंकि अ, जब वो
एम्पलीफायर का जब हम कैस्केडिंग करते हैं, कैस्केडिंग मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अभी इनपुट स्टेज में जो एम्पलीफायर यूज किया उसका आउटपुट हमने दूसरे एम्पलीफायर को इनपुट दिया। तो एक एम्पलीफायर का आउटपुट दूसरे एम्पलीफायर को इनपुट देने की वजह से क्या होता है कि कुछ डीसी वैल्यू भी उसमें पास होती है। और डीसी वैल्यू अगर पास होने से क्या होता है, उसका क्यू पॉइंट जो रहता है, तो क्यू पॉइंट वो शिफ्ट होता है। उसका लेवल लेवल का जो पॉइंट रहता है, डीसी वैल्यू वो शिफ्ट होती है जीरो से कुछ नॉन जीरो वैल्यू तक। तो उसको जीरो करने के लिए हम लेवल शिफ्टिंग स्टेज यूज करते हैं। ओके। वो डीसी वैल्यू जो पास हुई थी एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर में, कि उससे क्या होता है, क्यू पॉइंट डिस्टर्ब होता है। क्यू पॉइंट डिस्टर्ब होता है मतलब जो रेफरेंस वैल्यू रहती है जिसके अलोंग जो इनपुट एसी स्विंग करती है, वो डीसी वैल्यू क्या होती है, जीरो से नॉन जीरो में जाती है। मतलब उसमें कुछ डीसी वैल्यू आती है। तो उस डीसी वैल्यू को जीरो करने के लिए हम यहाँ पे लेवल शिफ्टिंग स्टेज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं। और यहाँ पे लेवल शिफ्टिंग स्टेज में हम कौन सी सर्किट यूज करते हैं, तो इमीटर फॉलोअर सर्किट यूज करते हैं। ओके, यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। तो इमीटर फॉलोअर सर्किट यहाँ पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट स्टेज। अब ये लेवल शिफ्टिंग क्या करता है, अगर सपोज नॉन जीरो डीसी वैल्यू उसमें प्रेजेंट रही तो उसको जीरो कर देता है फिर से। और फिर हम ये उसका आउटपुट है देते हैं आउटपुट स्टेज को। और आउटपुट स्टेज में हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर क्या करता है, उसको पॉजिटिव पिक जब चालू रहता है तब नेगेटिव पिक को आने नहीं देता, और जब नेगेटिव पिक रहता है तब पॉजिटिव पिक को आने नहीं देता। मतलब पॉजिटिव पिक के वक्त पॉजिटिव पिक को एम्पलीफाई करता है, नेगेटिव पिक के वक्त नेगेटिव पिक को ही एम्पलीफाई करता है। और हमें आउटपुट में प्रॉपर एसी सिग्नल मिलता है, या साइनोसॉइडल सिग्नल हमें आउटपुट में मिलता है विद एम्पलीफाइड इन एम्पलीफाइड फॉर्म। ओके, तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम है। इस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प की आईसी सिग्नल को एम्पलीफाई करती है और हमें आउटपुट में देती है। ठीक है, तो ये होगा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और ये होगा आउटपुट। तो ये आईसी में ये इतने चार स्टेजेस रहते हैं। ओके, तो ये जो आईसी हमने देखी है, मतलब ये यहाँ पे इनपुट से आउटपुट तक इतना ये चार स्टेजेस रहते हैं। इसके अंदर, ये इसके अंदर क्या रहते हैं, ये चार स्टेजेस रहते हैं। ये कोई चार स्टेजेस। ओके, देन नेक्स्ट, ये ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने आपको उसके बारे में। इनपुट स्टेज क्या रहता है, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। The two inputs are inverting and non-inverting input terminals. The stage provides most of the voltage gain. ये स्टेज क्या करती है, मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन प्रोवाइड करती है। और ये ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस भी डिसाइड करती है। फिर इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज क्या करती है, ये अनदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ये क्या करते हैं, ये इनपुट स्टेज को ड्राइव करता है। और दिस स्टेज प्रोवाइड्स मोर और एड द मोर गेन इनटू द इनपुट सिग्नल। ओके, सो फिर लेवल शिफ्टिंग स्टेज रहती है। लेवल शिफ्टिंग स्टेज मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वो डीसी लेवल वैल्यू को जीरो करता है ड्यू टू द डायरेक्ट कपलिंग। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट कपलिंग यूज करते हैं। डायरेक्ट कपलिंग के वजह से क्या होता है, एक एम्पलीफायर का जो डीसी वैल्यू है वो दूसरे एम्पलीफायर को इनपुट जाता है, तो उससे डीसी वैल्यू डिस्टर्ब होती है एम्पलीफायर की, और उससे क्यू पॉइंट डिस्टर्ब होता है, क्वेश्चन पॉइंट। और उसकी वजह से फिर क्या होता है, वो जो रेफरेंस वैल्यू रहती है वो नॉन जीरो हो जाती है, और नॉन जीरो वैल्यू के अलोंग फिर वो स्विंग होता है इनपुट सिग्नल। तो हमें वो डीसी वैल्यू जीरो करना पड़ता है। The input of the level shifting stage is an amplified signal with some non-zero DC level. Level shifting stage is used to bring the DC level to 0 volt with respect to ground. ठीक है, तो DC लेवल को क्या करता है, जीरो करता है with respect to ground. Then output stage. आउटपुट स्टेज क्या रहता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर रहता है। इट इंक्रीजेज द magnitude of the voltage and raises the current supplying capacity of the op amp. It also ensures that the output resistance of op amp is low. तो op amp का आउटपुट रेजिस्टेंस से कम रखता है और करंट सप्लाइंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल op amp. ओके, हम उसकी सर्किट डायग्राम भी देख सकते हैं। हम op amp की ये आईसी जो है वो भी देख सकते हैं। दिस इज हाउ द आईसी लुक लाइक।
IC7 पर उन्हें ऐसी दिखती है। उसको जनरली 8 पिन रहते हैं। ये पिन नंबर 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 दोनों साइड से उसको पिन रहते हैं। तो जैसे ये सपोज ये पिन नंबर 2 है, तो पिन नंबर 2 मतलब इन्वर्टिंग पिन, ये पिन नंबर 3 मतलब नॉन इन्वर्टिंग पिन, उसको हम ऐसे इनपुट देते हैं। ओके, तो ये ऐसी ऐसी दिखती है, 8 पिन की रहती है। और जो प्रोसेस हमने अभी देखी, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज, ये इस आईसी में ऐसे स्टेजेस रहते हैं। ओके, और वो जो सर्किट डायग्राम वो भी हम देख सकते हैं। देखो, ये है डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट। देखो, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसको दो इनपुट है। यहाँ पे ये एक एम्पलीफायर सर्किट है, इसको बेस को हमने एक इनपुट दिया, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम उसको इनपुट देते हैं बेस को। और ये दूसरा है, अभी सपोज हम इसको देखेंगे, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, बेस को इनपुट दिया है ये 1, तो ये सपोज नॉन इन्वर्टिंग का इनपुट होगा, ये सपोज इन्वर्टिंग का इनपुट होगा। ओके, और दोनों कलेक्टर से हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो ये कलेक्टर 1 और कलेक्टर 2 के बीच में आउटपुट हम लेते हैं, दोनों के बीच में, तो उसको बोलते हैं बैलेंस आउटपुट और डबल एंडेड आउटपुट। तो ये है डुअल इनपुट डुअल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। और दूसरा रहता है डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। मतलब हम क्या करते हैं उसमें कि जो एक ही कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो ऐसे ये जो डायग्राम दिख रही है, इसमें क्या करते हैं हम, दोनों कलेक्टर को बेस को इनपुट देते हैं V1 और V2, मतलब डुअल इनपुट हो गया। और आउटपुट लेते वक्त दोनों भी कलेक्टर से लेते हैं, तो आउटपुट भी क्या हो गया, डबल एंडेड आउटपुट। ये कौन सी स्टेज है, ये स्टेज है हमारी इनपुट स्टेज। ये स्टेज, ये इनपुट स्टेज है हमारी ये, या ये इनपुट स्टेज में कौन सी सर्किट रहती है, तो ये इनपुट स्टेज में ये सर्किट रहती है, ठीक है, ये सर्किट। और नेक्स्ट है डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। अनबैलेंस आउटपुट, डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो इसमें क्या होता है, देखो ये सर्किट देखो आप, इसको हमने दोनों भी बेस को इनपुट दे दिया, डुअल इनपुट हो गया। और आउटपुट कैसे ले रहे हैं हम, दोनों में से किसी भी एक कलेक्टर से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसको बोलते हैं डुअल इनपुट, मतलब दो इनपुट दिया। और सिंगल आउटपुट मतलब एक ही कलेक्टर से हमने आउटपुट लिया, तो डुअल इनपुट और सिंगल आउटपुट। सिंगल आउटपुट मतलब अनबैलेंस आउटपुट। तो ये स्टेज कहाँ पे रहती है, ये सर्किट कहाँ पे रहती है, ये सर्किट रहती है हमारी इंटरमीडिएट स्टेज में। ये और गेन ऐड करती है हमारे सर्किट में। ओके, तो ये हो गई हमारी इंटरमीडिएट स्टेज। और तीसरी रहती है लेवल शिफ्टिंग स्टेज, जिसको हम इमीटर फॉलोअर बोलते हैं। लेवल शिफ्टिंग स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज इन ओपन। ओपन में जो लेवल शिफ्टिंग स्टेज रहती है, उसमें हम जनरली इमीटर फॉलोअर ये यूज करते हैं। देखो ये ऐसी रहती है, ये इमीटर फॉलोअर सर्किट। ये क्या करती है, जो डीसी यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, ये मतलब जो यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है, ये सिंगल आउटपुट है, वो लेवल शिफ्टिंग स्टेज को हम इनपुट देते हैं। ओके, मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है यहाँ से, ये जो आउटपुट आ रहा है, ये हम कहाँ पे इनपुट देते हैं, ये लेवल शिफ्टिंग स्टेज को, मतलब यहाँ को। और यहाँ पे 0 DC वोल्टेज मिलता है हमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हमें DC वैल्यू 0 मिलती है। ये होगा लेवल शिफ्टिंग स्टेज। और आउटपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज ऑफ ओप एम्प, उसमें रहता है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। तो क्या ऐसी रहती है आउटपुट स्टेज, जिसमें हम एक ट्रांजिस्टर हमारा NPN रहता है और दूसरा ट्रांजिस्टर हमारा PNP रहता है। देखो, एक NPN ट्रांजिस्टर है, दूसरा PNP ट्रांजिस्टर है। तो NPN ट्रांजिस्टर ये नेगेटिव पीक को देता है, तो PNP ट्रांजिस्टर पॉजिटिव पीक को आउटपुट देता है, ठीक है। तो एट ए टाइम दोनों में से एक ट्रांजिस्टर ऑन रहता है। तो एक ट्रांजिस्टर ऑन रहने से हमें एक तो जब पॉजिटिव पीक मिलती है तब नेगेटिव नहीं मिलती, और जब नेगेटिव मिलती है तब पॉजिटिव नहीं मिलती। तो ये हो गया हमारे आउटपुट स्टेज। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे, ये है हमारी
या आउटपुट स्टेज। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा ओपैम्प बना रहता है। दिस इज अवर ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट आर्किटेक्चर, इनपुट स्टेजेस, ठीक है। और ये हमारी आईसी रहती है, ओपैम्प की आईसी, ऐसी उसमें वो स्टेजेस रहते हैं, और ये उसमें डिफरेंट सर्किट डायग्राम्स रहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल ओपैम्प। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसके पैरामीटर्स।